नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और होने भी चाहिए। जैसा कि मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि अगली वीडियो से हम करेंगे एमपीजीके और एमपीजीके का सारा सिलेबस हम कवर करेंगे। एमपी में आने वाली हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि आपने एमपी पढ़ लिया तो आप एमपी का कोई भी एग्ज़ाम क्लियर कर पाओगे। क्योंकि बेसिकली यदि आप देखें एमपी का एसआई ले लो, एमपी का पीएससी ले लो, या जो भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं, अगर आप वो भी देखें तो उसमें आप देखेंगे कि एमपी का वेटेज काफ़ी ज़्यादा होता है। ओके, और एमपी तो पढ़ेंगे ही हम, और उसके बारे में गहराई से अध्ययन करने से पहले हमें एमपी के जो सामान्य रोचक तथ्य है, सामान्य जो परिचय है एमपी का, वो जान लेना आवश्यक होगा। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं एमपी जीके। एमपी को पढ़ाने से पहले मैं एक बात कहना आवश्यक समझूंगी। यदि आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं या एमपी पढ़ रहे हैं या कोई भी मैपिंग का लेसन पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आपके पास आवश्यक होगा कि आप अपने पास अपना मैप रखें। ओके, तो आप देखेंगे कि भारत के मैप में मध्य प्रदेश कहाँ पर स्थित है और ये इसके अंतर्गत कौन कौन से जिले हैं, मध्य प्रदेश की सीमा किन किन राज्यों को टच करती है। ओके, तो आप भारत के मैप में देखेंगे कुछ इस प्रकार की संरचना आपको दिखाई देगी, जो कि है मध्य प्रदेश की। मैं अभी आपको इसका सिर्फ सामान्य परिचय दे रही हूँ। मैं 2 या 3 वीडियो आपको अभी सामान्य परिचय दूंगी, उसके बाद में हम गहराई से इसका अध्ययन करेंगे। देख लेते हैं, मध्य प्रदेश का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। मध्य प्रदेश का गठन होता है 1 नवंबर 1956 को। मैं जो भी फैक्ट्स बता रही हूँ आप इसको याद कर लेना, आप इस वीडियो को स्किप मत करना। ओके, इस मध्य प्रदेश का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। इसी कारण प्रत्येक वर्ष मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस मनाते हैं 1 नवंबर को। मध्य प्रदेश का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को, इसी कारण प्रत्येक वर्ष स्थापना दिवस मनाते हैं 1 नवंबर को। मध्य प्रदेश के वर्तमान स्वरूप की बात करें तो मध्य प्रदेश का वर्तमान स्वरूप होता है 1 नवंबर 2000 को। मध्य प्रदेश का वर्तमान स्वरूप कब होता है? 1 नवंबर 2000 को, यानी कि 1956 में जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था और 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश के वर्तमान स्वरूप की बात करते हैं, तो पहले मध्य प्रदेश की स्थिति ऐसी नहीं थी। पहले जो हमारा मध्य प्रदेश था वो कुछ इस प्रकार से था, मतलब जो दक्षिण पूर्वी का जो क्षेत्र है, छत्तीसगढ़ वाला जो क्षेत्र है, ये आप देख रहे हैं, ये दक्षिण पूर्व का कोई क्षेत्र है छत्तीसगढ़। ये 16 जिलों के साथ 29वें राज्य के रूप में स्थापित होता है एक नया जिला, जिसका नाम होता है छत्तीसगढ़, है ना। और इसकी 30% जो भूमि मध्य प्रदेश की वो छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में चली जाती है। तो हमारे मध्य प्रदेश का हिस्सा 1 नवंबर 2000 को रह जाता है सिर्फ इतना जो मैंने पहले बनाया था, सिर्फ इतना। ये तो आपने देख लिया कि वर्तमान स्वरूप होता है 1 नवंबर 2000 को। मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश नाम दिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जो हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री थे। उन्होंने मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश नाम दिया था। मध्य प्रदेश क्यों नाम दिया था? क्योंकि भारत के मैप में आप देखेंगे तो बिल्कुल मध्य में आपको कुछ इस प्रकार की संरचना दिखाई देगी, जो कि है मध्य प्रदेश की। इसी कारण पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश नाम दिया था। और यह बीचों बीच में स्थित है, और इसकी जो आप संरचना देखोगे कुछ हृदय के आकार की दिखाई देती है, इसी कारण इसको हृदय प्रदेश की संज्ञा भी दी है। ओके, फिर देख लेते हैं सोया स्टेट। मध्य प्रदेश में सोयाबीन जो फसल है उसका उत्पादन काफी ज्यादा मात्रा में होता है अन्य राज्यों की अपेक्षा, इसी कारण मध्य प्रदेश को सोया स्टेट भी कहते हैं। जनजाति प्रदेश, क्योंकि यहाँ पर असंख्य जो जाति के लोग हैं वो मध्य प्रदेश में निवास करते हैं, इसी कारण मध्य प्रदेश को जनजाति प्रदेश भी कहते हैं। टाइगर स्टेट, यहाँ पर सर्वाधिक बाघों की संख्या ज्यादा है, इसी कारण मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहते हैं। नदियों का मायका, आपको पता ही है, मध्य प्रदेश में असंख्य नदियों का उद्गम स्थल है। नर्मदा, सोन, चंबल, बहुत सी असंख्य नदियां हैं जो मध्य प्रदेश में उनका उद्गम स्थल है, इसी कारण मध्य प्रदेश को नदियों का मायका भी कहते हैं।
कोहिनूर प्रदेश, क्योंकि पन्ना, सतना, छतरपुर जिले में सर्वाधिक हीरे का उत्पादन होता है, सर्वाधिक हीरे की खदानें हैं, वहाँ से हीरा उत्पादित होता है, इसी कारण मध्य प्रदेश को कोहिनूर प्रदेश भी कहते हैं। तो आपने जान लिया मध्य प्रदेश के अन्य नाम क्या क्या हैं। हृदय प्रदेश, सोया स्टेट, जनजाति प्रदेश, टाइगर स्टेट, नदियों का मायका, कोहिनूर प्रदेश। फिर बात आती है अक्षांशीय विस्तार की। मध्य प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार है 21 डिग्री, जो आप देख रहे हैं इसको डिग्री कहते हैं और इसको मिनट कहते हैं। मध्य प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार है 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 74 डिग्री 59 मिनट पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 66 मिनट पूर्वी देशांतर तक। मैं आपको इसको समझा देती हूँ। ये हमारा जो भारत है ये 0 डिग्री विषुवत रेखा है, इसके ऊपर जाने पर संख्याएं बढ़ती जाती है और इसके नीचे आने पर संख्याएं भी बढ़ती जाती है। मतलब जो विषुवत रेखा है इसके ऊपर जाने पर संख्याएं बढ़ जाएंगी, विषुवत रेखा के नीचे आने पर संख्याएं बढ़ जाएगी। मतलब उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ये होता है उत्तरी ध्रुव और ये है दक्षिणी ध्रुव, और ये है पूर्वी और ये है पश्चिमी। हमारा भारत स्थित है उत्तर पूर्वी अक्षांश में। हमारा भारत यहाँ पर स्थित है उत्तर पूर्वी अक्षांश में। आप देख सकते हैं कि विषुवत रेखा के ऊपर यानी उत्तर दिशा में और पूर्व में, तो विषुवत रेखा के ऊपर है तो उत्तर पूर्वी अक्षांश में भारत स्थित है। इसी कारण आप कह सकते हैं, इसी कारण हमारा मध्य प्रदेश भी कहाँ पर स्थित है, उत्तर पूर्वी अक्षांश में। जाहिर सी बात है कि अगर भारत में उत्तर पूर्वी अक्षांश में स्थित है तो मध्य प्रदेश भी कहाँ पर स्थित होगा, उत्तर पूर्वी अक्षांश में स्थित होगा। भारत के बीचों बीच में है मध्य प्रदेश। अब आप अक्षांशीय विस्तार की बात करते हैं 21 डिग्री 6 मिनट। मैंने कहा जैसे कि यहाँ पे से 0, फिर यहाँ से 1 2 3 4 ऐसे आगे बढ़ती जाएंगी संख्या। तो हमारा जो भारत आता है, जो हमारा मध्य प्रदेश आता है, सॉरी, तो ऐसे आगे बढ़ती जाती है। तो हमारा मध्य प्रदेश आता है, यहाँ पर जो लाइन आती है इस लाइन का पॉइंट का नाम है 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। ये तो हो गया उत्तरी अक्षांश। अब मैं आपको बताती हूँ देशांतर। देशांतर कैसे, जो खड़ी रेखाएं होती है उन्हें कहते हैं हम देशांतर रेखाएं। तो ये ऐसी स्थित होती है, यानी ऐसी, एक मिनट, जो देशांतर रेखाएं हैं वो कुछ ऐसी स्थिति होंगी। तो ये भी बढ़ती जाएंगी। यहाँ पर लंदन है, यहाँ पर लंदन है और यहाँ पर ग्रीनविच टाइम है। ये 0 डिग्री अक्षांश होता है। तो यहाँ से भी संख्याएं बढ़ती जाएंगी, 1 2 3 4 5 ऐसे बढ़ती जाएंगी। मतलब उस ग्रीनविच रेखा के उस तरफ जाएंगे तो पूर्व दिशा रहती है और ग्रीनविच रेखा के इस तरफ आएंगे तो पश्चिमी दिशा रहती है। तो ग्रीनविच रेखा के उस ओर जाएंगे तो पूर्वी अक्षांश, मतलब पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर यानी खड़ी रेखा। तो ये जो हमारा मध्य प्रदेश आता है, इस लाइन को बोलते हैं, ये जो लाइन आती है ये आता है 74 डिग्री 59 मिनट पूर्वी देशांतर से। ये बढ़ती जाएगी, सॉरी, ये बिल्कुल पॉइंट पे आती है 82 डिग्री 66 मिनट पूर्वी देशांतर तक। तो आपको समझ में आ गया होगा ये कैसे होता है, और मैं इसको डिटेल से बता दूंगी जब हम भारत की सीरीज स्टार्ट करेंगे तब। और आगे देख लेते हैं। राजकीय पुष्प की बात आती है तो राजकीय पुष्प है लीली, राजकीय पशु बारहसिंगा। बारहसिंगा कई सारी प्रजाति के होते हैं, लेकिन बारहसिंगा बैटरी प्रजाति का है, वही हमारा क्या है, राजकीय पशु। राजकीय पक्षी की बात करें तो दूधराज शाही बुलबुल, इसका साइंटिफिक नेम है पैराडाइज फ्लाई कैचर। इसका साइंटिफिक नेम क्या है, पैराडाइज फ्लाई कैचर। राजकीय पुष्प, राजकीय पशु, राजकीय पक्षी, इन तीनों को 1 नवंबर 1981 को मध्य प्रदेश की 25वीं वर्षगांठ पर राजकीय पशु, पक्षी व पुष्प घोषित किया गया। कब किया गया, 1 नवंबर 1981 को मध्य प्रदेश की 25वीं वर्षगांठ पर। इसके पहले ये तीनों राजकीय पुष्प, पशु, पक्षी नहीं थे।
उसके बाद बात आती है राजकीय खेल की। राजकीय खेल मल्लखंब। जिस प्रकार से हमारे भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, उसी प्रकार से मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है मल्लखंब। इसे वर्ष 2013 से घोषित किया गया है। फिर बात आती है राजकीय वृक्ष की। आप सभी जानते होंगे बरगद का पेड़, उसी को कहते हैं वट वृक्ष। तो राजकीय वृक्ष कौन सा है? वट वृक्ष। राजकीय फसल की बात करें, राजकीय फसल सोयाबीन, आप सभी जानते हैं। राजकीय नृत्य राई, बुंदेलखंड का फेमस डांस है। राजकीय नाट्य माच, इसे माचा भी कहते हैं। तो आइए, हो गया। मध्य प्रदेश के राजकीय चिन्ह की बात करें तो मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह आप सभी लोगों को पता ही होगा कि मध्य प्रदेश का गठन हुआ था 1956 में। 1956 में मध्य प्रदेश का गठन हुआ था, लेकिन मध्य प्रदेश के गठन होने के 2 साल बाद 1958 में मध्य प्रदेश के चिन्ह लोगों को अपनाया गया। इसमें आज भी बहुत सारी प्रॉब्लम है, क्योंकि कहीं पर इसमें मध्य प्रदेश का जो लोगो है वो सुर्ख लाल रंग का है। वन विभाग हरे रंग को अपनाता है, सरकारी प्रेस मैरून रंग को अपनाता है, कहीं पर काला है तो कहीं पर सुनहरी रंग का भी है। तो राजकीय चिन्ह मैं इसको आपको बता देती हूँ कि कैसा होता है। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो गोला है, इसमें 24 स्तूप होते हैं, कुछ इस प्रकार से। 24 हैं इस प्रकार से। मैं गिन के नहीं बना रही हूँ, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बना रही हूँ। ये सभी से टच है। वन विभाग हरे रंग को अपनाता है, सरकारी प्रेस मैरून रंग को अपनाता है, कहीं कहीं पर काले रंग को भी अपनाया गया है और कहीं पर सुनहरी रंग को भी अपनाता है। ये ऐसे 24 छोटे छोटे से हैं। जो अंदर का जो आप ये गोला देख रहे हैं, जो अंदर की आंतरिक संरचना देख रहे हैं, इसमें यहाँ ऊपर की ओर लिखा हुआ है मध्य प्रदेश शासन। और ये जो नीचे की जो आप जगह देख रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। यहाँ पर धान एवं गेहूं की बालियां हैं और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर वट वृक्ष है यानी बरगद का पेड़। और जो आप ये जगह देख रहे हैं, यहाँ पर जो अशोक के स्तंभ में जो सबसे टॉप की संरचना है, 4 शेरों वाली आकृति है, वो यहाँ पर स्थित है। ओके, तो ये हो गया राजकीय चिन्ह। राजकीय भाषा की बात करें कि मध्य प्रदेश जो सरकार है अपने सरकारी कामकाज में, अपने सरकारी विभाग में किस भाषा का प्रयोग करती है, तो करती है हिंदी भाषा का। राजकीय गान मेरा मध्य प्रदेश, आप सभी लोगों को इसका टाइटल पता ही होगा। सुख का दाता सबका साथी, सुख का ये संदेश है। इसके रचनाकार है महेश श्रीवास्तव जी। भाजपा सरकार में मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान ने वर्ष 2010 में उन्हीं की पहल पर इस गीत को लाया गया था और सबसे पहले बार 2010 में ही इस गीत को गाया गया था। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है। इन 14 जिलों के नाम मैं आपको बताऊंगी, लेकिन तब जब मैं मध्य प्रदेश के जो इसके अंतर के आंतरिक जो जिले हैं उससे मैं आपको अवगत करा दूंगी, क्योंकि रटी रटाई चीज़ें आपको 1 या 2 दिन याद रखेंगे, बाद में आप उसे भूल जाएंगे। अभी केवल आप इतना याद रखिए कि कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है। भारत की मध्याह्न समय रेखा 82.5 डिग्री एकमात्र सिंगरौली जिले से होकर गुजरती है। भारत की मध्याह्न समय रेखा 82.5 डिग्री मध्य प्रदेश के एकमात्र जिले सिंगरौली से होकर गुजरती है। सिंगरौली आप सभी लोगों को पता ही होगा, ऊर्जा राजधानी। यहाँ पर देखिए, ये है हमारा मध्य प्रदेश। ये केवल मैं आपको समझाने के लिए बना रही हूँ। ये है इलाहाबाद का नैनी। यहाँ से जो एक रेखा आ रही है, ये काल्पनिक रेखा है, ये कोई रेखा नहीं खींची गई है, ये काल्पनिक रेखा है जो मध्य प्रदेश के एकमात्र जिले सिंगरौली से होकर गुजरती है। मध्याह्न समय रेखा जो लंदन का ग्रीनविच टाइम है उससे 5.5 घंटा आगे हमारे भारत का समय चलता है। तो पूरे भारत के समय को एक जैसा प्रदर्शित करने के लिए एक समय रेखा ली गई है, मध्याह्न समय रेखा, वो है 82.5 डिग्री।
ओके, फिर बात आती है मध्य प्रदेश की पूर्व और पश्चिम भाग में 34 मिनट का अंतर होता है। यानी आप ये कह सकते हैं कि जो पूर्वी भाग है, मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग में 34 मिनट का अंतर होता है। यानी कि पूर्व की ओर जाने पर समय बढ़ता है और पश्चिम की ओर आने पर समय घटता है। यानी कि इन दोनों के समय 34 मिनट यानी आधे घंटे से भी ज़्यादा का अंतर होता है। ये कह सकते हैं कि जो पश्चिम का जो समय है पूर्व के समय से 34 मिनट पीछे चलता है। एक बात और मैं बता दूं यहाँ पर आप लोगों को, जो हमारा मध्य प्रदेश है, यहीं से मैं आपको समझाने के लिए बना रही हूँ। अभी इस वाले को ज़्यादा माइंड मत कीजिएगा प्लीज़। जैसे मैंने आपको समझाने के लिए बनाया, जो इसके उत्तर से लेकर दक्षिण की जो लंबाई है और जो पूर्व से लेकर पश्चिम की जो लंबाई है, उत्तर से लेकर दक्षिण की जो लंबाई है ये 605 किलोमीटर है और पूर्व से लेकर पश्चिम की जो लंबाई है, ये पूर्व से लेकर पश्चिम की जो लंबाई है ये 870 किलोमीटर है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि यदि आपको उत्तर से लेकर दक्षिण की ओर आना है तो आपको 605 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी। यदि आपको पूर्व से लेकर पश्चिम की ओर जाना है या पश्चिम से लेकर पूर्व की ओर जाना है तो आपको 870 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी। ओके, तो ये हो गया आपका सामान्य परिचय। अगले वीडियो 2-3 वीडियो और होंगे सामान्य परिचय के, उसके बाद हम मध्य प्रदेश का गहराई से अध्ययन करेंगे। ओके, तो तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।